जगन्नाथ शब्द का अर्थ समझ लो। ये तो आप लोग जानते हैं, कोई भगवान है जिसके अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत धाम है, अनंत उपासक हैं। वैसे तो भगवान शब्द का प्रयोग अंशावतार में भी होता है और अवतारों में भी होता है, महापुरुषों में भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है। भगवान शंकराचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, क्योंकि महापुरुष और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन एक लेकिन लगा है, एक अंतर है। क्या अंतर है? उसको वेदांत ने बताया। जगत व्यापार वर्जम, संसार का मामला, संसार बनाने का, संसार में व्याप्त होने का, संसार की रक्षा करने का, संसार के प्रलय करने का, सबके भीतर एक एक रूप में बैठकर उसके कर्मों को नोट करने का, अनंत जन्मों के उसके कर्मों का हिसाब रखकर फल देने का, ये सब तमाम काम भगवान ने महापुरुषों को नहीं दिया। महापुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं दिया उनको। इसलिए जब वेद में भृगु नाम के महर्षि ने अपने पिता से पूछा, उनके पिता ब्रह्मज्ञानी थे। भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद। पिताजी, आप तो जानते हैं भगवान को, थ्योरेटिकल नहीं, अनुभव में। हाँ बेटा जानते हैं। तो हमको भी बताइए भगवान किसे कहते हैं। उन्होंने कहा बता देता हूं, लेकिन तू शब्द में कैसे समझेगा। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशं विशन्ति तद ब्रह्म। भगवान उसे कहते हैं जिससे संसार पैदा हुआ हो, जिससे संसार की रक्षा हो। तो संसार में दो चीजें हैं, एक जड़, एक चेतन। तो तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाश संभूता आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्नेरापा अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। प्रकृति ने
भगवान की शक्ति पाकर पहले आकाश बनाया। आकाश, आकाश माने क्या? कुछ नहीं। ये आप लोग आकाश में बैठे हैं, खाली जगह का नाम आकाश है। अब देखो, इस ढोल में भी आकाश है अंदर, इस घर में भी आकाश है अंदर। वो खाली जगह का नाम आकाश है। ये छोटे छोटे आकाश है। वो बड़ा आकाश जो आप ऊपर देखते हैं, वो खाली जगह का नाम आकाश है। ये खाली जगह, उसका स्पर्श नहीं हो सकता आकाश का। आप कहें हो तो रहा है, ये हवा का हो रहा है, आकाश का स्पर्श नहीं होता। लेकिन देखो भगवान का चमत्कार, आकाश से वायु पैदा हुआ। आकाश में तो स्पर्श का गुण नहीं है, नहीं, और वायु में तो है। हाँ, ये कैसे आ गया? अरे कारण का गुण कार्य में आता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़े में क्या है? मिट्टी। बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। तो जब हवा का स्पर्श हो रहा है तो आकाश का तो हुआ नहीं। कहां से आ गई हवा? और फिर वायु से क्या पैदा हुआ? आग। फिर उल्टी बात, वायु का तो रूप नहीं होता। कोई देखता है वायु को, लेकिन आग का तो होता है। ये गुण कहां से आ गया? बाप में तो ये गुण था नहीं। और आग से फिर क्या बना? जल, पानी। ये तो उल्टी बात। और फिर पानी से क्या बनी? पृथ्वी, एक कड़ी कड़ी। फिर पृथ्वी से ये सब औषधियां, वृक्ष वगैरह। इस प्रकार ये लंबी सृष्टि बन गई, अपने आप बनती गई, बनाया नहीं किसी ने, अपने आप। भगवान ने केवल कामना की थी, जैसी सृष्टि पहले थी वैसी ही बन जाओ। बोले नहीं, सोचा, बस बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, ऑटोमेटिक मशीन की तरह। अब इन सामानों को लेकर आज के वैज्ञानिक कुछ बनाते हैं। एटम बम बना लिया। एटम बम कैसे बनाया? अरे बनाया क्या है, वो तो पहले से था। हमने उसको समझा है, उसको निकाला है। वो तो पावर भगवान की थी पहले से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब था, उसी को हमने प्लस माइनस करके बना लिया है तमाम आविष्कार। लेकिन जिसने सामान बनाया वो कैसे बनाया? वो नथिंग से बनाया। पहले आकाश बनाया। आकाश, आकाश तो कुछ नहीं को कहते हैं, उसी से सब निकला।
और वो भी सोचने से। तदा इच्छत, छांदोग्योपनिषद, उसने सोचा और संसार बन गया। भगवान में 8 गुण होते हैं। अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजगत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। तो सत्य संकल्प एक गुण है, माने जो सोचा हो गया, करना नहीं है। हम लोग सोचते हैं, फिर उस काम के लिए सामान इकट्ठा करते हैं, फिर सामान इकट्ठा हो भी जाए तो बनाने की योग्यता होनी चाहिए। अरे देखो इतने सारे आविष्कार जो आज हुए, ये सब सामान पहले भी हो सकते थे, क्योंकि इन्होंने पानी से निकाला बिजली, या किसी चीज से निकाला 2 चीज 4 चीज मिला करके एक बना लिया। जैसे स्त्रियां खाना बनाती हैं तो उन्होंने हल्दी मिलाया, नमक मिलाया, मिर्च मिलाया, एक तरकारी बन गई। दूसरी स्त्री ने कहा हम इससे बढ़िया स्वादिष्ट बनाते हैं, उसने और उसमें एक दालचीनी मिला दी, ये मिला दी, वो मिला दी, हाँ ये और बढ़िया बन गया। तो ये सामान तो पहले से था, उसी में हमने प्लस माइनस किया है, उसी को आविष्कार कहते हैं लोग। देखो हमने टेलीफोन बना दिया। तो भगवान ने सोचा और हो गया। स इच्छत, आए तेरे उपनिषद, एक 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 उसने सोचा। स इच्छान चक्रे, प्रश्नोपनिषद 6:3 उसने सोचा। स ऐक्षत, बृहदारण्यकोपनिषद उसने सोचा। बस उसने सोचा और संसार बन गया। लेकिन बन जाने से काम नहीं बनेगा। ये अनंत ब्रह्मांड सब आपस में टकरा के समाप्त हो जाएगा। फिर तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, सर्वव्यापक हो गए भगवान। सर्वव्यापक, ये जड़ में भी एक एक कण में। जब प्रहलाद को चैलेंज किया हिरण्यकशिपु ने, क्यों रे तेरा राम मेरे राक्षस के इस मकान में रहता है? उन्होंने कहा हाँ पिताजी रहता है। रहता है, इस खंबे में भी है? हाँ है। हमारा 10,000 हाथी का बल था उसमें, वो खंबा पत्थर का टूट गया। भगवान प्रकट हुए, हाँ मैं सब जगह रहता हूं, तेरा बेटा ठीक कहता है। अब इतने से भी काम नहीं बना, ये जीवों को शरीर दिया और हर एक शरीर के अंदर बैठे जीव के पास उसमें चेतना दी, देखने की शक्ति, सुनने की, सूंघने की, रस लेने की,
स्पर्श करने की, सोचने की, डिसीजन की। ये शरीर तो जड़ है, इसके पास क्या था? जब आत्मा निकल जाती है तो अब किसी के शरीर देखे, सुने, सूंघे ना, सब 0/100। जीव को भगवान ने शक्ति दी, फिर जीव ने शरीर को शक्ति दी। तो हम लोग देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, सोचते, जानते हैं, बड़े काबिल कहलाते हैं। और जहां वो निकल गया, तहां जल्दी जल्दी बाहर करो, अरे जल्दी लकड़ी लाओ, जल्दी बांस लाओ, जलाओ इसको। अरे इससे तो बड़ा प्यार कर रही थी इसकी बीबी, इसका बेटा, इसका बाप। अरे वो जिससे कर रहे थे वो गया। क्या अपमान कर रहा है। बेटा बाप को बांस से सर पे मारता है। जलाते समय आप लोगों ने देखा होगा, कपाल क्रिया कहते हैं उसको। भगवान ने सोचा और संसार बन गया, फिर उसमें घुसा, सर्वव्यापक हुआ, फिर जीव के एक एक जीव के शरीर के अंदर घुसा, एक एक रूप बना के। खाली मनुष्य के नहीं, कुत्ते, बिल्ली, गधे, मच्छरों के, सबके अंदर बैठा है। और किसको कहां पैदा करना है, उसके पूर्व जन्म के कर्मों का बही खाता। इसने पूर्व जन्म में दान किया है, इसने पूर्व जन्म में साधना की है, इसने पूर्व जन्म में ये संतों की सेवा की है। इसको उस घर में भेजो जहां संसार का भी वैभव है और भगवान का भी एटमॉस्फियर है। उसका बेटा बनाओ उसको। इसने बहुत अपराध किए हैं, बहुत मर्डर किए हैं, इसको वहां भेज दो मच्छर की जोनी में। ये सब हिसाब रखना। एक सर्वज्ञ भगवान, यानी उसने सृष्टि की तो मुसीबत मोल ले ली अपने ऊपर। जैसे संसार में जब एक बच्चा होता है तो खेलता रहता है, अपना खाने वाने को मिल जाए बस, उछल कूद कर रहा है। अब ब्याह हो गया, एक मेम साहब आ गई, अब उनकी भी चिंता करो, अब उनकी भी सुनो, रोज लड़ाई शुरू हो गई। अब एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 4 बच्चा हुआ, इसको पालो, आज इसको बीमार है, आज वो इसका एक्सीडेंट हो गया है, आज ये भोगो रो। हम परेशान रहते हैं गृहस्थी लोग, 4, 6, 8 हमारी गृहस्थी में है, उसी में। और भगवान के तो अनंत जीव है, सब आवारा। संसार के बाप को बाप मानते हैं, भगवान को मानते ही नहीं कोई। ये फादर्स डे मना रहे हैं, ये फिजिकल बाप के लिए फादर्स डे हो रहा है, और स्पिरिचुअल बाप के लिए, अरे वो तो ऐसे ही किताबों में लिखा है। अच्छा अच्छा बेटा मरो तब तुमको चलेगा पता कि वो किताबों में लिखा है। बहुत दिन नहीं है, देखते देखते लड़का बड़ा हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, चला गया। और फिर बिना बूढ़ा हुए ही कितने चले गए। तो भाई क्या करके आए हो?
वहाँ ऐसा हुआ कि फिर हमने बीए किया, एमए किया, और फिर ऐसा है कि नौकरी किया, उसके बाद ब्याह किया, 2-4 बच्चे हुए, और एक आध मकान बना लिया, और फिर चले आए। इसीलिए तुमको हमने भेजा था, ये मानव देह तुमको हमने दिया था कि मेरे पास आ जाओ। हाँ, वो दो सारी भूल गए। अब चलो 84 लाख में माफी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, कर्म का फल भोगना पड़ता है सबको, किसी को रियायत नहीं। तो ये सब भगवान ने जो कुछ किया सृष्टि का काम, ये महापुरुषों को नहीं देते, और मायाबद्ध को तो देने का सवाल ही नहीं। इसलिए जगन्नाथ शब्द उन्हीं के लिए लागू होता है जो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान भगवान एक सुप्रीम पावर है, उसके अनंत रूप है, उसी में एक जगन्नाथ रूप भी है। लेकिन जगन्नाथ रूप जो है वो रूप ध्यान करने में आकर्षक नहीं है। सब जीवों का मन जो खींच ले, वो रूप उस अवतार में नहीं। जैसे नरसिंह, ये रूप खींच नहीं सकता हमारे मन को। हम संसारी लोग तो अपने मनुष्यों की तरह सुंदर रूप चाहते हैं, और लीला भी मनुष्यों की तरह चाहते हैं, मार धाड़ वाली नहीं। इसको मारा राक्षस को, उसको मारा, ये सब नहीं, प्यार वाला। तो ये सब वही जगन्नाथ जब नंद कुमार बनकर आए तो फिर सब हमारे मनुष्यों की तरह लीलाएं करके हम लोगों को इतना मैटर दिया कि जीव जल्दी मेरे पास आ जाए, मैं इसी की तरह व्यवहार करूंगा, छोटा बच्चा बन जाऊंगा, और फिर जवान बनकर जवानों की तरह युद्ध करूंगा। पूरी एक्टिंग उन्होंने मनुष्यों वाली की। उसको सुन करके हमारा मन अधिक आकृष्ट होता है, और कोई अंतर नहीं है। वो चाहे नरसिंह भगवान हो, चाहे वो और कोई भगवान के अवतार हो, लेकिन सबसे अधिक आकर्षण की लीलाएं श्री कृष्ण में है। राधे